हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेडिको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है नोज के बारे में। तो आज हम नोज की जनरल एनाटॉमी और उसकी जनरल फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नोज होता है वो हमारा फर्स्ट एंड मेन रूट होता है ऑफ एयर इंटर का, यानी कि जो रेस्पिरेटरी में पहला पार्ट होता है हमारा वो होता है नोज, जहाँ से क्या करते हैं एयर एटमॉस्फेयर से इंटर करता है हमारे लंग्स में। ठीक है। द नोज इज सेपरेटेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, नोज को हम लोग दो सब पार्ट में सेपरेट करते हैं। एक जो होता है हमारा एक्सटीरियर पार्ट जो कि एक्सटर्नल नोज होता है, और दूसरा जो हमारा होता है इंटीरियर पार्ट यानी कि इंटरनल नोज। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सटर्नल नोज क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक्सटर्नल नोज इज ए मेड अप ऑफ बोन एंड हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, जो एक्सटर्नल नोज होता है किससे मिलकर बना होता है? बोन और हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। डेट इज कवर्ड विथ मसल्स एंड स्किन एंड लाइन विथ अ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो कि क्या होता है, मसल्स और स्किन से कवर्ड रहता है और इसमें एक लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक है। एक्सटर्नल नोज फॉर्म अ पिरामिडल प्रोजेक्शन इन द मिडिल ऑफ द फेस। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल नोज होता है क्या बनाता है? एक पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है हमारे मिडिल ऑफ द नोज। ठीक है, जो फेस होता है उसके मिडिल में ये जैसे कि क्या होता है, एक पिरामिडल शेप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है। तो अब हम इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा नोज होता है एक्सटर्नल नोज, उसमें होता है टिप्स होता है, एपेक्स होता है। ठीक है, जो हमारा ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो नोज का ये जो पार्ट हो रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग एपेक्स। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपेक्स। जो इसमें दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा रूट, जैसे कि ये। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रूट, जहाँ से क्या हो रहा है, जो नेज यानी जो नोज होता है उसकी जो ओरिजिन होती है, जहाँ से स्टार्ट होता है, रूट जो होता है, जड़ जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। उसके नीचे हमारा जो होता है वो होता है डॉर्सम ऑफ द नोज। ठीक है, ये जो पूरा एरिया होता है इसे बोलते हैं डॉर्सम ऑफ द नेजाई। ठीक है, इसे नोज बोलते हैं। और एक जो पार्ट होता है हमारा नोस्ट्रिल, जहाँ से क्या करता है, एयर हमारा इंटर करता है। ठीक है, ये हमारा नोस्ट्रिल हो गया, यहाँ से क्या कर रहा है, एयर इंटर करता है। यही जो नोस्ट्रिल होता है फॉरगेट हो जाता है इनर साइड और डिवाइड हो जाता है। नहीं, नोज को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल नोज के बारे में। तो इंटरनल नोज में हमारा आता है जो नेजल कैविटी होती है। ठीक है, नेजल कैविटी क्या होती है? द इनर ऑफ द नोज इज डिवाइड इनटू टू पैसेज। ठीक है, जब हमारा नोज क्या करता है, जब हम इनर साइड जाते हैं तो दो पैसेज में डिवाइड हो जाता है बाय द नेजल सेप्टम, जो कि बना होता है बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, जो हमारा पैसेज होता है दो पैसेज में डिवाइड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल। जो नेजल कैविटी होता है वो इज ए पिरामिडल इन शेप। ठीक है, पिरामिडल इन शेप होता है एंड इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू पोस्टीरियर नेजल अपरेटस। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड रहता है? हमारे नॉस्ट्रिल से लेकर जो पोस्टीरियर नेजल अपरेटस होता है वहाँ तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ तक, इसी को बोलते हैं हम लोग नेजल कैविटी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के ये सारे पार्ट किस में आ रहे हैं? नेजल कैविटी। अब इसी के अंतर्गत हमारा आता है इन्फीरियर टर्बुलेट, मिडिल टर्बुलेट, सुपीरियर टर्बुलेट। ये तीनों क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं कॉनकाई। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कॉनकाई। ठीक है, आगे जिसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे होते हैं ये हमारे होते हैं पैरानेजल साइनस होते हैं, जो कि 4 साइनस होते हैं। एक हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे इसमें वेस्टिबुलेट पाया जाता है, एंटीरियर नेरिस होता है। जो इसके हमारा नीचे का पार्ट होता है हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, इसको कवर किए रहता है। और जो हमारा ये जो होता है ब्रेन का पार्ट होता है सेला टर्सिका, और ये हमारा होता है कोयना। ठीक है, ये हमारा जो पैसेज जहाँ पे हो रहा है, बना रहा है ये, ठीक है, वो हमारा कोयना होता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के, इसमें जो बोन इसमें सराउंडिंग रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से बोन आ रहे हैं हमारे जो पार्ट में सराउंडिंग रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रूफ होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारे क्या आते हैं? फ्रंटल बोन, एथमोइड बोन, स्फिनोइड बोन एंड नेजल बोन। ठीक है, वो क्या हो रहे हैं? रूफ के पार्ट की तरफ होते हैं। जो हमारा फ्लोर होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा माउथ होता है, ठीक है, नीचे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमें बोलते हैं ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फ्लोर होता है। और ये हमारा क्या होता है?
ये रूफ होता है, ठीक है। ये रूफ वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा स्फेनोइडल, ठीक है, एथमोइडल, फ्रंटल, ठीक है, ये सब सारे साइनस वगैरह होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, रूफ में होते हैं, ठीक है। वो हमारे पाया जाता है रूफ पे, ठीक है। और जो उसके नीचे वाला पार्ट होता है, जो हमारे जहाँ पे हार्ड पैलेट वगैरह पाए जाते हैं या सॉफ्ट पैलेट वगैरह पाए जाते हैं, ये हमारा होता है फ्लोर, ठीक है। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा जब मिडिल वॉल की बात की जाए, जो मिडिल वॉल होता है वो फॉर्म बाय द नेजल सेप्टम, ठीक है, नेजल सेप्टम से मिल के बना होता है। और जो लेटरल वॉल होता है उसमें हमारे आते हैं मैक्सिला, एथमोइडल बोन और इन्फीरियर कॉनकाई, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है लेटरल वॉल, मतलब कि साइड वाइड जो हम अगर उसका हम देखते हैं तो हमारा लेटरल वॉल। और पोस्टीरियर वॉल पे हमारा जो आता है वो हमारा पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये, ठीक है, एटनोइडल, ये जो हमारा पोस्टीरियर यानी पीछे का जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है फेरिंग्स। बात करते हैं पैरानेजल एयर साइनस के बारे में। तो ये एक एयर फील्ड कैविटी होती है जो हमारी नेजल कैविटी के सराउंडिंग एरिया में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, दीज आर एयर फील्ड एक्सटेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी इनटू द स्केल बोन, यानी कि कहाँ पाया जा रहा है, हमारी जो नेजल कैविटी है उसी के सराउंडिंग एरिया में हमारा ये पैरानेजल साइनस पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली टू बोन इन विच दे आर सिचुएटेड, ठीक है। ये जिस बोन में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। तो जो हमारा पहला साइनस होता है वो हमारा होता है, ठीक है, फ्रंटल साइनस होता है, ठीक है, जिसमें लार्ज एयर साइनस और जो कि सिचुएटेड कहाँ रहता है हमारा फ्रंटल बोन में, इसलिए इसे बोलते हैं फ्रंटल साइनस। नेक्स्ट जो साइनस होता है हमारा होता है एथमोइडल साइनस, ठीक है, जो कि न्यूमरस एयर फील्ड कैविटी होती है जो कि सिचुएटेड कहाँ रहता है, इनसाइड ऑफ एथमोइडल बोन, ठीक है, यानी कि जो हमारा एथमोइड बोन होता है उसके इनसाइड हमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे एथमोइडल साइनस बोलते हैं। अगला जो साइनस होता है प्रेजेंट होता है मैक्सिलरी साइनस, या इसे हम एयर साइनस के भी नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, एयर साइनस हम मैक्सिलरी साइनस को बोलते हैं, जो कि लार्जेस्ट होता है अमॉन्ग ऑफ एयर साइनस, ठीक है। जो इन सभी से, इन चारों टाइप्स के जो होते हैं उनमें सबसे जो लार्जेस्ट अमॉन्ग एयर साइनस होता है वो हमारा होता है मैक्सिलरी साइनस, इसीलिए हम बोलते हैं इसे एयर साइनस या फिर एयर साइनस कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है स्फेनोइडल साइनस, जो कि क्यूबिकल कैविटी होती है विद इन द बॉडी ऑफ स्फेनोइड, ठीक है, जो स्फेनोइड की बोन होती है उसमें अंदर स्फेनोइडल साइनस देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ बात है, द साइनस आर द एब्सेंट या फिर रूडेंटली, ठीक है, जो रूडिमेंट्री होती है यानी बर्थ के टाइम ये ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है, ठीक है, या तो एब्सेंट रहता है या तो बहुत ही कम विकसित रहता है, ठीक है। दे अटेन फुल साइज ओनली आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि जब हमारा प्यूबर्टी आता है तब क्या करता है, ये अपनी फुल साइज को क्या करता है, अटेन करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन से साइनस प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा, ये जो हमारा हो रहा है फ्रंटल साइनस, ये जो है ये हमारा क्या हो रहा है, फ्रंटल बोन है, ठीक है, फ्रंटल बोन है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रंटल पाया जा रहा है। ये जो नेक्स्ट है एथमोइडल, ठीक है, ये आई के बगल में, ठीक है, जो हमारा आई हो रहा है उसके बगल में, साइड में। और फिर जो हमारा होता है ये होता है हमारा मैक्सिलरी, ठीक है, ये यहाँ पे है मैक्सिलरी साइनस। और ये जो हम ईयर की तरफ होते हैं, ठीक है, उधर होता है हमारा स्फेनोइडल साइनस, ठीक है। तो ये 4 साइनस होते हैं जो कि हमारी नेजल कैविटी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब इन साइनस के फंक्शन के बारे में जानते हैं। जो पैरानेजल साइनस होते हैं कि क्या फंक्शन होते हैं, तो ये क्या करता है, रिड्यूस द वेट ऑफ स्कल्स, ठीक है, ये जो स्कल का वेट होता है उसको रिड्यूस यानी कम करने में हेल्प करता है। जो हमारा फ्रंटल साइनस होता है, इसमें जो हमारा फ्रंटल साइनस होता है वो मेन प्ले रोल करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारा स्कल का वेट होता है उसको हल्का करने में मदद करता है। वार्म एंड ह्यूमिडिफाइंग द इनहेल्ड एयर, जो भी हम एयर लेते हैं, ठीक है, उसको वार्म और ह्यूमिडिफाइड बनाने में हेल्प करता है। एड रेजोनेंस टू वॉइस, ठीक है, जब भी हम कोई भी चीज़ स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे जो वॉइस होता है उसको प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आती है, ठीक है, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल आता है, तो उसमें जो म्यूकस होती है वो क्या करती है, ट्रैप करती है उस फॉरेन पार्टिकल को, और हमारे जो
बॉडी होती है जो रेस्पिरेटरी होती है उसको हम इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। ठीक है। अब नेजल कैविटी में एक पार्ट और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेजल कॉन का, जो हम लोगों ने पहले ही बता दिया था। अब प्रोजेक्शन इनटू द नेजल कैविटी फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फोल्ड। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं टर्बिनेट। जो हम लोगों ने 3 टर्बिनेट देखा था यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे गया? ठीक है, ये 3 टाइप्स के नेजल होते हैं, कॉन का होते हैं। सुपीरियर होता है टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट और हमारा इन्फीरियर टर्बिनेट। यही तीनों मिलकर हमारा क्या बोलते हैं? नेजल कॉन का बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों सुपीरियर पार्ट जो मिलकर हमारे बात बनाते हैं नेजल कॉन का ही। ठीक है, तो इसके फंक्शन देख लेते हैं। जो हमारा नेजल कॉन का होता है वो इंक्रीज द एरिया ऑफ नेजल कैविटी, यानी कि जो नेजल कैविटी होती है उसके एरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है और अलाउ मोर इफेक्टिवली एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मॉइस्चर। ठीक है, जिसके वजह से जो हमारा हीट का ह्यूमिडिफिकेशन होता है, ठीक है, जो एयर आ रही है उसकी ह्यूमिडिफिकेशन या मॉइस्चराइजेशन होता है वो हमारे कॉनकाई की वजह से ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड एंड नर्व सप्लाई के बारे में। ठीक है, जो नेजल कैविटी होती है इसमें ब्लड की सप्लाई के बारे में पहले देख ले रहे हैं। तो इसमें कुछ आर्टरी आती हैं, जैसे कि हमारा एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी होती है। ठीक है, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी होती है। तो ये क्या करती है? सप्लाई करती है हमारी नेजल कैविटी को। ठीक है, स्फीनोप्लेटिन आर्टरी होती है। ठीक है, गेटर प्लेटिन आर्टरी होती है और सुपीरियर लेबियल आर्टरी होती है। जो ये आर्टरी होती है, ठीक है, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है, स्फीनोइडल आर्टरी और जो हमारा होता है एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, ये मिलकर एक प्लेक्सिस बनाते हैं जिसे बोलते हैं कीसेल बैक प्लेक्सिस। ठीक है, कीसेल बैक प्लेक्सिस, ये जो लिटिल एरिया जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कीसेल ब्रच प्लेक्सिस। ये पूछा जाता है। ठीक है, जो ये जो प्लेक्सिस बनता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज में जो नेजल कैविटी में प्लेक्सिस बनता है उसका क्या नाम होता है? ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कीसेल ब्रैक प्लेक्सिस। ये एक टीनी क्या होती है? टीनी, बहुत ही छोटी छोटी क्या होती है? कैपिलरीज होती है, उससे मिलकर बना होता है ये। ठीक है, अब हम इसके नर्व सप्लाई के बारे में जानते हैं। तो नर्व सप्लाई, जैसे कि हम लोगों ने ब्लड सप्लाई का नाम दिया एथमोइडल आर्टरी, मतलब कि जिस एरिया से वो निकल रही है उस एरिया से रिलेटेड उसका नाम रहता है। तो इसमें कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है? एंटीरियर एथमोइडल नर्व्स, ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब होती है। ठीक है, ये भी एक नर्व होती है जो कि क्या बना हमारा करती है? ऑल्फैक्टरी नर्व का निर्माण करती है। ठीक है, यहीं से हमारा क्या होता है? जो ऑल्फेक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा स्मेल वाला आता है पोर्शन, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, इसी के कारण हमें क्या होता है? स्मेल की महक आती है, किसी भी चीज़ की क्या होती है? स्मेल आती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा होता है स्फीनोपैलेटिन फोरामेन होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्या होती है? हमारा एक नर्व निकलता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर लेटरल नेजल नर्व। ठीक है, और जो हमारा होता है पोस्टीरियर इन्फीरियर लेटरल नेजल नर्व, जो हमारे ये वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेजल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व होती है। ठीक है, ये वाली जो कि हमारा क्या हो रहा है? ब्रांचेस बना रहा है। और उसके बाद कौन सी एक नर्व आती है? वो हमारा होता है एंटीरियर नेजल ब्रांचेस होता है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। और एक नर्व जो हमारी होती है इधर होती है, जो साइड में जो हमारा एक्सटर्नल नोजल होता है ब्रांचेस, उसको सप्लाई देता है, वो हमारा होता है थर्मोडाइडल नर्व्स। ठीक है, तो ये नर्व सप्लाई थी जो हमें नेजल कैविटी में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नोज के बारे में। तो नोज के क्या मेनली फंक्शन होते हैं? ठीक है, तो ये जो होता है रेस्पिरेशन में हमारे हेल्प करता है। ठीक है, जो भी हम एयर क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं या तो हम इसे एक्सपेल आउट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा हेल्प कर रहा है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, जो भी हम एयर को क्या कर रहे हैं? कंडीशनिंग कर रहा है उसकी, यानी ह्यूमिडिटी जो हो रही है, या तो उसकी ह्यूमिडिटी या फिर उसकी क्या हो रहा है? जो हमारा हीट है या टेम्परेचर है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है? मेंटेन करने का हेल्प करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयर भी, ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल हो रहा है उसको क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण से जो पार्टिकल है वो हमारे लोअर ट्रैक में ना पहुँचे। वोकल रेजोनेंस, ठीक है, स्पीच में हेल्प करता है। नेजल रिफ्लेक्स, ठीक है, जब भी कोई फॉरेन बॉडी आती है, फॉरेन पार्टिकल आता है, तो क्या करता है? उसको हमें एक्सपेल आउट करता है। ठीक है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, एक्सपेल आउट कर देता है बाय द स्नीजिंग के द्वारा। ठीक है, या फिर स्नीजिंग होगा या तो कफिंग होगा, उसके द्वारा क्या करता है? ये नेजल रिफ्लेक्स दिखाता है। ठीक है, उसके बाद ऑल्फेक्शन का प्ले रोल करता है, जो कि हमारा जहाँ पे क्या हो रहा है?
ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जिसके कारण से क्या होता है, हमें स्मेल सेंटर तक हमें पहुंचता है, यानी कि हमें स्मेल के बारे में जानकारी होती है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने नोज के बारे में जाना, ठीक है, नोज की एनाटॉमी और जनरल उसकी फिजियोलॉजी के बारे में देखा। तो ये सारी जो PDF है आपको बाद में जैसे ही आपका ये रेस्पिरेटरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा वैसे ही इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखी रहेगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।